हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो हम टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं सेट थ्योरी का। अब तक हमने काफ़ी रिजल्ट्स, काफ़ी ऑपरेशंस एंड डेफिनेशंस जो हैं वो सेट थ्योरी में पढ़ ली हैं। तो अब हम देखेंगे कि कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या हैं सेट्स के। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस का मतलब है कि आपको कुछ सिचुएशंस दी जाएंगी और उन सिचुएशंस को आप सेट थ्योरी की हेल्प से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे उन सिचुएशंस का एक फाइनल कंक्लूजन आप दे सकते हैं। ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक रहेगा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ सेट। तो उससे पहले हमें कुछ चीज़ें समझना ज़रूरी है जो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए रिक्वायर रहेंगी। स्टार्ट करते हैं पहले वो टॉपिक जो हमें समझना ज़रूरी है। ओके, आपको वेन डायग्राम के बारे में बताया था मैंने कि ये यूनिवर्सल सेट है, ये सेट ए है, ये सेट बी है। अलग अलग सिचुएशंस थी। सिमिलरली अगर यूनिवर्सल सेट में ए और बी ऐसे दिए हुए हैं, ये सेट ए है एंड ये सेट बी है, तो ये जो पोर्शन है ये किसके लिए होता है? ए इंटरसेक्शन बी के लिए। और थर्ड कंडीशन हम लेते हैं, दिस इज ए, दिस इज बी। ये तो हमें पता है ए इंटरसेक्शन बी है। अब जो पोर्शन ये रह गया है ए का, ये रिमेनिंग पोर्शन कहा जाता है ए माइनस बी। और इसी तरह जो ये पोर्शन रह गया है बी का, इसको क्या कहा जाता है? बी माइनस ए। इन तीनों सिचुएशन में अगर कोई मुझसे पूछता है कि ए यूनियन बी के टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे, तो उसके लिए हम जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं दैट इज़ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, कार्डिनलिटी जो हम कहते हैं, है ना। तो आपको अगर पहला ये केस दिया है कि दोनों सेट डिसजॉइंट है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो फॉर्मूला है एलिमेंट्स ए के प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी, वो आपका आंसर आएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कहा कि ए आपका है 1, 2 एंड 3, बी जो सेट है वो आपका है 2 एंड 5, तो ए की कार्डिनलिटी कितनी है? 3, बी की कार्डिनलिटी कितनी है? कार्डिनलिटी ऑफ बी इज इट इज़ 2। मैं यहाँ 6 और 5 कर रही हूँ क्योंकि मैंने पहला जो एग्जाम्पल लिया है ना वो डिसजॉइंट का है, कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए। तो जब आप ए यूनियन बी फॉर्म करते हैं, इट इज़ 1, 2, 3, 6 एंड 5। कार्डिनलिटी ए यूनियन बी की कितनी आई है? 5। एक्चुअल में वो 3 + 2 से ही हमें मिला था 5। तो पहला रिजल्ट है कि अगर आपसे कार्डिनलिटी यूनियन की पूछी जाती है इन द केस वेयर ए एंड बी आर डिसजॉइंट, मतलब उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स होंगे? ए के एलिमेंट्स और बी के एलिमेंट्स, जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो ए यूनियन बी का होगा। ठीक है। सेकेंड केस है अगर कुछ कॉमन आ रहा है, तब फॉर्मूला हो जाता है नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। आपको 1, 2, 3 एक सेट ए दिया, बी में मैंने दे दिया 2, 3, 5 एंड 7। ठीक है, कार्डिनलिटी ए की कितनी है? 3, बी की कितनी है? 4। ए यूनियन बी क्या है? इट इज़ 1, 2, 3, 5 एंड 7। और ए इंटरसेक्शन बी क्या है? इट इज़ 2 एंड 3। तो ए इंटरसेक्शन बी की कार्डिनलिटी आ रही है 2 और ए यूनियन बी की कार्डिनलिटी आ रही है 5। अब हमने तो फॉर्मूला पढ़ा था कि ए यूनियन बी फाइंड करना है तो ए के एलिमेंट्स और बी के एलिमेंट्स को ऐड कर दो, लेकिन दूसरी कंडीशन क्या है? अगर उसमें कुछ कॉमन है तो जितने वो कॉमन एलिमेंट है वो आपको सब्ट्रैक्ट करना है। 7 - 2 कितना आया? 5। यही हमारा यूनियन था। ठीक है। और लास्ट केस आता है अगर आपको ए यूनियन बी के एलिमेंट्स फाइंड करने हैं, टोटल नंबर कितना है, और इस बार सिचुएशन जो आपको दी है उसमें ए माइनस बी, बी माइनस ए और ए इंटरसेक्शन बी की इंफॉर्मेशन है, देन इट इज़ नंबर ऑफ ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ बी माइनस ए प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो 3 फॉर्मूले अभी हमें मिले हैं। ए यूनियन बी का नंबर अगर फाइंड करना है, पहला केस जब ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, दूसरा केस जब ए और बी में कुछ कॉमन है तब क्या फॉर्मूला है? दिस वन इज योर फॉर्मूला। एंड थर्ड केस जब ए और बी की इंफॉर्मेशन जो है वो ए माइनस बी, बी माइनस ए और इंटरसेक्शन की फॉर्म में दी हुई है, तब यूनियन के लिए आपने क्या करना है। ठीक है। इसी तरह अब एक और कंडीशन आ जाती है कि अगर अब मुझे 3 सेट दे दिए गए हैं ए, बी और सी, और उनकी यूनियन बतानी है कि कितने एलिमेंट्स होंगे ए, बी और सी में, देन इट इज़ नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस
A intersection B minus B intersection C and minus number of A intersection C plus A intersection B intersection C की कार्डिनलिटी। अब ये कैसे हुआ देखिए, इस बार हमें 3 सेट लेने हैं, है ना, A B और C। ये सेट A है, ये B है और ये क्या है, C। ये डायग्राम समझना बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में बहुत रिक्वायरमेंट रहती है। ये एक ऐसा पोर्शन है जो तीनों सेट में कॉमन है। अगर मैं यहाँ से देखूँ तो ये A और B में कॉमन है, अगर मैं यहाँ से देखूँ तो ये B और C में कॉमन है, ये वाला पोर्शन है ना। और अगर यहाँ से देखें तो ये A और C का कॉमन पोर्शन है, मतलब ये तीनों सेट में है। तो ये जो सेंटर वाला पोर्शन है वो आपका A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C होता है। और ये आपको पता ही है, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की बात कर रही हूँ देन दिस इज़ A इंटरसेक्शन B। इसी तरह अगर ये पोर्शन आप ले रहे हैं, ये किसके लिए, यहाँ देख लीजिए B और C लिखा है, मतलब ये B इंटरसेक्शन C है। और अगर हम ये पोर्शन देख रहे हैं तो A और C मतलब A इंटरसेक्शन C। तो अगर मुझे इस केस में कहा जाए कि A यूनियन B यूनियन C में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, देन द फॉर्मूला इज़, जैसे 2 के लिए था A और B की कार्डिनलिटी और उसमें से इंटरसेक्शन की माइनस, इसी तरह A B और C की कार्डिनलिटी ऐड करो, तीनों की इंटरसेक्शन बनेगी इस बार A B B C एंड C A, तीनों की करो माइनस, और जो ये सेंटर पोर्शन है ये तीनों का जो आपने लेना है प्लस करना है। ओके तो ये फॉर्मूलाज जो हैं हम यूज़ करेंगे न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए। नाउ लेट्स मूव टू द न्यूमेरिकल्स। लेट्स सी अ क्वेश्चन। आपको कहा जा रहा है इन अ ग्रुप ऑफ 70 पीपल 37 लाइक कॉफ़ी, 52 लाइक टी एंड ईच पर्सन likes at least one of 2 ड्रिंक्स। दोनों में से एक ना एक तो हर किसी ने ली ही है। एटलीस्ट का मतलब एक ना एक ड्रिंक तो सब ले ही रहे हैं, लेकिन एक से ज़्यादा, मतलब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो टी एंड कॉफ़ी दोनों लाइक कर रहे हैं। ठीक है, देन यू हैव टू फाइंड हाउ मैनी लाइक बोथ कॉफ़ी एंड टी। तो सबसे पहले तो भाई क्वेश्चन समझना है, क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन समझ लिया तो इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत इजी जाता है। चाहे फिर आप वो समझने के लिए वेन डायग्राम की हेल्प लीजिए या डायरेक्ट आप स्टेटमेंट से समझ सकते हैं। ऑल राइट, सबसे पहले मुझे कहा इन अ ग्रुप ऑफ 70 पीपल, यानी कि फ़िलहाल मुझे ये दिख रहा है कि ये टोटल है जो 70 पीपल की बात चल रही है। और क्योंकि यहाँ लिखा है एटलीस्ट वन ऑफ द 2 ड्रिंक्स, जो है वो एक पर्सन तो ज़रूर लाइक कर रहे हैं, मतलब ये टोटल 70 में से ही सारा डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, तो टोटल 70 पर्सन्स आर देयर। अब 37 लाइक कॉफ़ी, तो मैं ले लेती हूँ लेट ए बी द सेट जो लाइक क्या करते हैं, दोज हु लाइक कॉफ़ी, जो कॉफ़ी लाइक करते हैं उसका हमने सेट ले लिया ए। तो कैन यू टेल मी व्हाट इज़ द कार्डिनलिटी ऑफ ए, मतलब ऐसे कितने लोग हैं, आपने कहा वो तो 37 है, तो ये एन ए हमें पता लग गया। ठीक है, फिर इसी तरह लेट बी द सेट ऑफ दोज हु लाइक टी, तो कार्डिनलिटी ऑफ बी कितनी है, मतलब कितने लोग हैं जो टी लाइक करते हैं, वो कितना आया 52। ठीक है, एंड देन मुझे पता है टोटल, यानी कि यहाँ ए यूनियन बी, तो कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी वो कितना है 70 है। तो 3 इंफॉर्मेशन मेरे पास है ना, क्या क्या है, ए पता है, बी की कार्डिनलिटी पता है और यूनियन की कार्डिनलिटी पता है। अब उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है, बोथ टी एंड कॉफ़ी। अगर आप अब इसका वेन डायग्राम बनाएंगे, ये बना सेट ए, बोथ का मतलब दोनों में कुछ कॉमन है, कुछ लोग ऐसे हैं जो कॉमन यानी कि कॉफ़ी एंड टी ले रहे हैं, तो इट मीन्स यहाँ इंटरसेक्शन वाला डायग्राम बनेगा। तो अगर ये सेट ए है कॉफ़ी के लिए, ये सेट बी है टी के लिए, तो ये जो बीच वाला पोर्शन है ये ए इंटरसेक्शन बी को डिनोट कर रहा है। ठीक है, और ये जो ए और बी की टोटल स्ट्रेंथ है, यानी कि ये सब मिलाकर ये क्या पोर्शन दिया हुआ है आपको 70, टोटल जो नंबर आपको गिवन है। और इंटरसेक्शन बोथ वो हमसे पूछा गया है, मुझे बताना है कितने लोग हैं जो ए और बी कॉफ़ी और टी दोनों लाइक कर रहे हैं। अब हमें पता है कि अगर ये टोटल जो है ए का कितना है 37,
और बी का टोटल कितना दे रखा है 52। कुछ लोग ऐसे हैं जो दोनों लाइक कर रहे हैं, तो हमें फॉर्मूला उसके लिए क्या पता है, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ये किसके लिए है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी के लिए। अभी जो हमने फॉर्मूलाज देखे हैं, आपको कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है वो डिपेंड करता है कि क्या सिचुएशन पूछी गई है, क्या आपको सिचुएशन वहाँ पर दी गई है। जैसे यहाँ पर मुझे ए बी दिया गया था और बोथ मतलब इंटरसेक्शन पूछा है, सो आई हैव टू गो विद दिस वन। ओके, ए यूनियन बी 70, ए के कितने हैं 37, बी के 52, तो ए इंटरसेक्शन बी वी विल कैलकुलेट, इट इज़ 70, 7 into 9 89, ए इंटरसेक्शन बी। अब ये 89 जब अपनी पोजीशन चेंज करेगा यहाँ आकर होगा माइनस का, है ना। ये तो अलजेब्रा सबने किया हुआ है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीज़न कैसे चेंज हो जाता है। तो यहाँ क्या बचा, माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्लस माइनस, एक प्लस का साइन है एक माइनस का, तो ये हमेशा दोनों नंबर को माइनस करना होता है अगर अपोजिट साइन है। तो 89 माइनस 70 कितना आ गया 19, लेकिन दोनों में से ग्रेटर साइन किसका है, माइनस वाला 89 का, तो जो ग्रेटर होता है दोनों में से वो लगाना है। देन माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, माइनस से माइनस कैंसल, इट मीन्स नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आया 19। 19 पीपल ऐसे हैं दोज हु लाइक टी एंड कॉफ़ी बोथ, ठीक है, टी एंड कॉफ़ी बोथ। तो ये सिचुएशंस आपको देखनी है, कैसे क्वेश्चन दिया है और हमें कौन सा फॉर्मूला उस पर अप्लाई करना है। इज़ इट क्लियर। तो आज के लिए हम ये एक न्यूमेरिकल करते हैं।